सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में वेदी के नीचे से निकलने में क्या दोष है? वहाँ जितना खाली स्थान रहेगा उनकी जो एनर्जी है डेवलप है वो खाली स्थान में समा जाएगी। जो अर्थिंग मिलती है जमीन से वो अर्थिंग उस मूर्ति को नहीं दे पाएगी। जैसे अर्थिंग न मिलने से जो ऊपर एनर्जी है वो उतनी पावरफुल नहीं हो पाएगी, उतनी प्रकाश नहीं दे पाएगी। लेकिन यदि अर्थिंग मिल रहा है तो वह पावरफुल बहुत मूर्ति दीर्घकालीन तक अधिक प्रभावकारी रहती है। इसलिए ठोस स्थान पर मूल नायक का होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दूरान दूर भव में कभी त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है या नहीं? दूर भव कभी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं होते। उन्हें उदाहरण दिया पूज्यवर से कोटि महाराज ने टीकाकार में कि वो मेरू पर्वत के नीचे रखे हुए सोने के समान है। स्वर्ण तो है लेकिन वो मेरू पर्वत के नीचे है। न मेरू पर्वत हटेगा न वो सोना निकलेगा। ऐसा ही दूरान दूर भव कभी निगोद से निकलते ही नहीं हैं, भविष्य में भी नहीं निकलेंगे। ऐसी उनकी दशा है। जो नौमे ग्रह जाते हैं वे दो प्रकार के लोग हैं। नमोस्तु गुरुदेव। दूरान दूर भव श्रेष्ठ हैं या जो मिथ्या दृष्टि भव जीव बनकर नौवे ग्रेवयक में चले जाते हैं? एक अभव्य भी जाता है और एक भव्य मिथ्या दृष्टि भी जाता है। मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि और शादी मिथ्या दृष्टि। ये दोनों मिथ्या दृष्टि नौमे ग्रेवयक तक जाते हैं। दूरान दूर भव तो जब त्रस ही नहीं बनता है तो फिर बनने का सवाल ही नहीं। इसलिए अभव्य मिथ्या दृष्टि ये नौमे ग्रेवयक तक जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। किसी परिवार में यदि कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसे 6 महीने का पातक लगता है। ऐसे में वे परिवार धर्म से विमुख रहता है। कृपया समाधान करें। अब कोई कहे कि कोई व्यक्ति यदि कोई अपराध कर दे उसे 20 साल की जेल हो जाए तो महाराज वो 20 साल तक मंदिर नहीं जा पाएगा तो धर्म से विमुख हो जाएगा। तो क्या करें, जेल में मंदिर बनवा दें या उसको मंदिर लाएं? जब सुसाइड जैसा अपराध हुआ है तो उसकी जो सजा कही गई है, चाहे धर्म से विमुख हो चाहे कर्म से विमुख हो, दंड संहिता को बदला नहीं जा सकता। लेकिन उसमें एक प्रावधान हुआ है उदयपुर के एक सामाजिक मीटिंग में। जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं और एक ही पीढ़ी है, बाप बेटा हैं भाई हैं, तो 6 महीने का सूतक लगेगा। लेकिन सब धंधा पानी अलग है और एक पीढ़ी से चाचा भतीजे आदि है तो फिर उनके लिए 13 दिन का ही सूतक है। मात एक चूल्हे पर रोटी और एक ही मात पीढ़ी है, पिता है बेटा है भाई है, तो उनके लिए 6 महीने का है। लेकिन चाचा ताऊ हैं और वो इकट्ठे नहीं रहते हैं, अलग रोटे पानी धंधा पानी है, तो फिर उनके लिए 13 दिन का ही है। और एक चूल्हे पर रोटी है, धंधा एक है, तो 6 महीने का है। शुभ कार्य खूब करो, अभिषेक पूजन और आहार दान ही बंद है और क्या, शास्त्र नहीं पढ़ना। बाकी दान वगैरह खूब कर सकते। पैसा के लिए कोई सूतक नहीं लगता। दुनिया में एक ही चीज तो है जिसमें कोई छुआछूत नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। बाहुबली के जन्म तप केवल ज्ञान और मोक्ष जाने की तिथि का वर्णन नहीं मिलता है। कृपया समाधान करें। 2 वर्णन मिलते हैं। एक वर्णन मिलता है कैलाश पर्वत का, दूसरा वर्णन पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति के अंदर कहा, पोदनपुरे वृषदीप के चा। पोदनपुर के उद्यान से भरत और बाहुबली को मोक्ष के संबंध में वृषदीप के चा, नाम तो नहीं लिया, आदिनाथ के 2 पुत्र, तो उनके 2 पुत्रों की जोड़ी भरत बाहुबली की ही प्रसिद्ध है। ऐसा अनुमान है कि वो उदयपुर के उद्यान से गए। और एक उद्यान है कि बाहुबली ने केवल ज्ञान भी जो है वह कैलाश पर्वत की तरफ चले गए।
क्योंकि जो युद्ध हुआ था वह अयोध्या की सीमा पर हुआ था। एक कथन से निकल सकता है, भरत चक्रवर्ती कुंवारवदी दशमी को विजय यात्रा को निकले थे। कुंवारवदी दशमी को विजय यात्रा, एक तो रावण के मरने पर विजयदशमी मनाई जाती है। जैन आगम में भरत चक्रवर्ती दशमी के दिन कुंवारवदी दशमी को विजय यात्रा पे, इसलिए उसको विजयादशमी बोलते हैं। अन्य मत में दशहरा बोलते हैं, यहाँ विजयादशमी बोलते हैं। तो विजयादशमी के दिन से यदि मानते हैं तो 60,000 वर्ष उनको पूरे 6 खंड में लगे। तो विजयादशमी से 60,000 वर्ष हमारे लिए करना पड़ेगा, और 60,000वां दिन जो पड़े उसी दिन युद्ध हुआ था, उसी दिन वैराग हुआ था। अब आप निकाल लेना, मैंने गुणा भाग बता दिया। नमोस्तु गुरुदेव। ध्यान, ध्याता और ध्येय से क्या तात्पर्य है? ध्यान और ध्याता और ध्येय। ध्याता कहलाता है जो ध्यान ध्याने वाला है। ध्येय कहलाता है जिसको ध्याया जाता है। जैसे हम ध्यान करें अरहंत भगवान का, और जो ध्यान करने की क्रिया है, मन वचन काय को रोकना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, मन वचन काय को एकाग्र करना, ये ध्यान है। एकाग्र में जो लक्ष्य बनाना, किसके लिए ध्यान किया तुमने, क्या पाने को ध्यान किया, जिसको पाने को ध्यान किया जाता है वो ध्येय कहलाता है, और जो ध्याने वाला है वो ध्याता कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रायश्चित लेने के लिए आचार्य श्री या आपके पास नहीं जा सकते हैं, तो क्या किसी मुनि महाराज से प्रायश्चित ले सकते हैं? प्रायश्चित किसको दिया जाता है, पहले ये निर्णय तो हो। जो चाहे प्रायश्चित लेने आ जाता है। प्रायश्चित का एक नियम होता है, पहले व्रत हो फिर प्रायश्चित हो। वृत्ति के पहले प्रायश्चित है ही नहीं, वो तो पाप का भागीदार है। लोग प्रायश्चित लेकर के अपने आप को बरी होना चाहते हैं। प्रायश्चित प्रत्याख्यान के बाद होता है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। पहले तो जो किया है उसका दुख है कि नहीं, अब आगे तो नहीं करोगे, आगे नहीं करोगे तब प्रायश्चित है। यदि आगे फिर भी बोले महाराज जी मेरे गाड़ी से फलाना जानवर, तो अब आगे तो नहीं गाड़ी चलाओगे। त्याग करो तो फिर प्रायश्चित हो जाए, कल फिर आ जाओगे, फिर आ जाओगे। तो प्रायश्चित कोई हंसी मजाक नहीं है कि हर चीज का। प्रायश्चित व्रत लेने के बाद उसमें दोष लगने पर प्रायश्चित दिया जाता है। बाकी सामान्य प्रायश्चित यही है कि आप लोगों को सावधानी रखना चाहिए। जो दोष बना है वो दोष के भागीदार आप हो, पश्चाताप कर लीजिए। प्रायश्चित की विधि है, वृत्ति के नीचे कोई प्रायश्चित का प्रावधान ही नहीं किया, हम करें क्या। जब तक व्रत नहीं है तब तक प्रायश्चित भी नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। पुरुष बाहर जाते समय अपने साथ धोती दुपट्टा लेकर जाएं तो नकारात्मकता नहीं आती है, महिलाएं ऐसा क्या करें? ये लोग हमारी थोड़ी बात मानते हैं तो बता दे, तुम तो हमारी मानते ही नहीं। और साधु पुरुष तो देखो जो मानता है उनसे कह देते अब तुम मानते ही नहीं हो। पहले की माताएं, तुम तो बहुत उम्र दिख रही है आपकी, नहीं महाराज जी, हम तो नहीं वृद्ध हो। पहले की गांव में महिलाओं के मंदिर के साड़ी वस्त्र अलग होते थे, वो मंदिर की ही साड़ी कहलाती थी। सभी वस्त्र मंदिर जाते समय पहनते थे, वो मंदिर से आकर के उतार देते थे। पुरानी महिलाओं से पूछो, अब वो मंदिर का ही वस्त्र है। उस वस्त्रों में महिला ना तो भोजन करेगी, ना और कोई बाथरूम वगैरह, कोई शौच आदि नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, बाजार भी नहीं जाएंगे, सीधा मंदिर जाते उतरते। ऐसा मंदिर के नाम से खड़ी हुई, मैंने तो बहुत बार कहा, चाहे महिला हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बहू हो, चाहे पुरुष हो, बेटा हो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक वस्त्र मंदिर के नाम से खरीदना ही चाहिए।
बच्चा का 8 वर्ष होते ही उसको भेंट करो। अब मान दे, भेंट करो उसको, बेटा आज से अभी तक तो तेरे कपड़े दिए गए, ये धोती दुपट्टा है, ये मंदिर का वस्त्र है, इसको आज से तू अभिषेक करने जाना, ये मंदिर भेंट करना। बेटा बिटिया की जब शादी वाह करो तो ससुराल वाले कुंवर साहब को एक धोती दुपट्टा देवे, कुंवर साहब ये मंदिर का वस्त्र। वस्त्र कुंवर साहब को ससुराल से वस्त्र भी मिलते हैं कि नहीं है? हाँ, नहीं तो मैं यूं कह दूं, पर उसके साथ एक मंदिर का धोती दुपट्टा हर ससुराल वालों को अपने कुंवर साहब को देना चाहिए। और बेटी की विदा करते हुए सारे वस्त्र देने के बाद एक मंदिर की साड़ी जरूर देना चाहिए, माँ को देना चाहिए। माँ बेटा ये मंदिर की साड़ी तुझे भेंट कर रही हूँ, ये वहाँ जाकर के मंदिर में उपयोग करना। ये दस्तूर आप सब लोग भूल गए। मंदिर की साड़ी, मंदिर का वस्त्र, बिटिया है तो उसको भी मंदिर का एक वस्त्र शुरू से सिला के रखो। बहू है तो बहू के पास भी एक मंदिर की साड़ी होना चाहिए। अब मंदिर में ही तुम लोग आजकल की बहुएं बिटियां मंदिर की साड़ी क्या पहनेंगी? मंदिर आते समय तो हीरोइन बनती, हीरोइन। हाँ, 10 दिन 10 साड़ियां निकलेगी, पुरानी नहीं। कुछ गलत बोल दिया क्या? सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग। बताओ, मंदिर में 10 लाख क्षण पर्वों में तो ये नियम होना चाहिए कि हम 2 साड़ियों के अलावा 10 दिन में कोई पहनेंगे ही नहीं। साड़ियाँ 10 दिन में, और ऐसी नहीं तो साल भर नहीं निकलेंगी। और जिसमें वो कोई एक 10वीं पड़ती है, 10वीं, ओहो, उस दिन तो क्या गजब का माहौल होता है। और उस दिन माहौल होता है, मेहंदी मेहंदी भी रचती, बता दे। बताओ, 10 लाख क्षण पर में मेहंदी। अरे सुगंध दशमी हो चाहे सुहाग दशमी हो, पर्व के दिन में तो कम से कम राग कम करो। पर्व के दिनों में सुगंध दशमी को मेहंदी रचाती महिलाएं। मैं मेहंदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 10 लाख क्षण पर्व है, मेहंदी राग का ही तो प्रतीक है जी। उस दिन तो राग मत करो, उस दिन तो ऐसे कपड़े पहन के मत आओ। मंदिर में तो कम से कम ऐसा सादा भेष लेके आओ जिससे लगे कि ये जैनियों का सद्विचार है। अब मैं तो जितना कहता हूँ, अब प्रश्न किया तो कह दिया, मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग स्वाध्याय प्रधान होते हैं और स्वाध्याय को मानते हैं, और कुछ लोग पूजन प्रधानी होते हैं लेकिन वो पूजा को नहीं मानते हैं। स्वाध्याय में क्या लिखा है? स्वाध्याय में यही तो लिखा है कि ध्यान करो, परिग्रह छोड़ो, भगवान की भक्ति करो, स्तवन करो। स्वाध्याय करना थ्योरी है और पूजा करना प्रैक्टिकल है। क्योंकि स्वाध्याय में यही लिखा कि श्रावक के देव पूजा गुरुपाद से स्वाध्याय सही मत सभा दानम चेती गृहस्थानाम सत्कर्माणि। अब उसमें यही लिखा है तो ये सब क्रियाएं करना चाहिए। मैं स्वाध्याय का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्लास में 6 पेपर हैं, 6 पेपर में बराबर नंबर लाओ। एक पेपर में तो तुम 90 नंबर ला रहे हो और दूसरे पेपर में 0 है, तो वह व्यक्ति कभी पास नहीं हो सकता। 90 नंबर के यदि 60 नंबर भी हो जाएं और सभी पेपरों में 60 नंबर हो जाएं तो पास का सर्टिफिकेट जितना स्वाध्याय में, क्योंकि अपन ने तो कोई बनाए नहीं आवश्यक। स्वाध्याय करना, पूजन करना, पाठ करना, ये अपने बनाए हुए नियम तो नहीं, ये तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में। जब जिनेंद्र भगवान ने हमें 6 पेपर दिए हैं तो हमें 6 पेपर ही करना चाहिए। पूर्वाचार्यों के अनुसार हमें 4 पेपर दिए हैं, दान, पूजा, शील, उपवास। 10वीं शताब्दी के पहले स्वाध्याय था ही नहीं आवश्यक। 10वीं शताब्दी के बाद स्वाध्याय शब्द आया। 6 आवश्यक, सबसे पहले षड आवश्यक का उल्लेख पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में किया। उन्होंने स्वाध्याय शब्द को जोड़ा। उसके पहले ना तो मुनियों के साथ उसमें स्वाध्याय था आवश्यक में और ना गृहस्थों के।
ग्रस्तों के 4 आवश्यक थे। दान पूजा मुब्बासो चौब्यो सारो, दान पूजा शील मुब्बासो चौब्यो साबो धम्मो। ये 4 आवश्यक थे ग्रस्त के, दान पूजा शील और उपवास, जिसमें दानम पूजा मुख्य साबो धम्मो। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। यही चलता था अनादिकाल से। मुनि महाराज के भी 6 आवश्यकों में मूलाचार में कहीं स्वाध्याय नहीं आया। क्षमता क्षमारे तुति उचारे वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजें तन अहमेव को। ये जो 6 आवश्यक मुनियों के आवश्यकों में भी नहीं थे। 10वीं शताब्दी के बाद फिर जाकर के स्वाध्याय शब्द जोड़ा गया। फिर भी मैं स्वाध्याय का विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद निरंतर स्वाध्याय करता हूँ। और स्वाध्याय की मिसाल ही हमने श्रवण संस्कृत संस्थान खड़ा किया है। स्वाध्याय के ही मैंने 12 वर्षीय कोर्स गृहस्थों को तैयार कराया। लेकिन स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि तुम पूजा छोड़ दो, स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि तुम दान छोड़ दो। स्वाध्याय का अर्थ है कि स्वाध्याय भी करो और पूजन भी करो, सभी आवश्यक करना चाहिए। यही समीचीन धर्म है। इसलिए मैं किसी का स्वाध्याय छुड़ाता नहीं हूँ, मैं तो पूजन का नियम दिलाता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जिसका रंग लाल हो तो स्कंद से छूटने के बाद उसका रंग पलट सकता है क्या? पूज्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार परमाणु भेदादणु, भेद जो है, भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। तो अणु का जो रूप है 5 वर्णों में किसी भी रूप में बदल सकता है। जैसे आपने रेड लाइन दी कि रेड कलर का परमाणु था, स्कंद बनने के बाद वो सफ़ेद हो जाएगा, स्कंद बनने के बाद वो काला हो जाएगा। क्योंकि कितने परमाणु हैं, जैसे कार्बन वर्णाओं का रंग सफ़ेद होता है, तो ये परमाणु जब कार्बन वर्णा में आएंगे तो शुक्ल हो जाएंगे, अपना रूप बदल देंगे। वो अपने स्वरूप से तो नहीं बदलेगा है? पहले पर नहीं, परमाणु दशा में भी परिवर्तनशील है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1-2 परमाणु ले लें अपन। एक परमाणु है अभी रेड कलर का, ओके। अब रेड कलर का परमाणु होकर के कुछ दिन रेड कलर में रहा और उसका कलर बदल के हरा हो गया, अब सफ़ेद हो गया, काला हो गया। इस पर अपने स्वयं में भी परमाणु अपने वर्णों में परिवर्तित करते रहते हैं, निमित्त के बिना भी, अपने आप स्वरूप में भी। लेकिन स्कंद नहीं बनेगा, बड़े परिवर्तन होगा। स्निग्ध वाला रुक्ष हो जाएगा, रुक्ष वाला स्निग्ध हो जाएगा, अपने आप स्वतंत्र रूप से। दूसरा परमाणु वह है जो अभी रेड कलर का था और स्कंद बन गया, इस काले कलर में जाके मिल गया, तो उसने अपना काला रूप ले लिया। अब यहाँ से निकलने के बाद जब निकलेगा तो काला निकलेगा, काला निकल सकता है, वाइट भी निकल सकता है, कैसा भी। तो परमाणु अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, करते रहते हैं। सुधा समाधान